नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और आपके अपने ही चैनल शिव शक्ति यूनियन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे कि मैम पितृपक्ष में क्या करें क्या नहीं करें। तो वैसे तो बहुत सारे वीडियोस पितृपक्ष के ऊपर और पितृ शांति के ऊपर, ऋण मुक्ति के ऊपर बनाए हुए हैं बहुत पहले से ही, पर फिर भी पितृपक्ष का टाइम चल रहा है तो मुझे कुछ मैसेजेस भी आप लोगों को देने थे कि हम सब जब स्पिरिचुअल जर्नी या फिर हम टीएफ जर्नी में आते हैं तो हमारे ऊपर एक कर्ज, जो हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है डिवाइन के साथ साथ, हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पितरों के साथ भी होता है, हमारे पितृ योनि के साथ भी होता है। जिन वंशज ने जिन डीएनए ने आपको चुना होता है कि आप उनके वंशज में अगर आप जन्मे हो, क्योंकि देखो ये जो होता है ना, ये एक हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जिस फैमिली में आज जन्म लेकर धरती पर आए हो, उस फैमिली में आने के पीछे भी कोई कारण है। क्या कारण है? क्योंकि हो सकता है ना, आप कहीं भी जन्म ले सकते थे, किसी और फैमिली का हिस्सा हो सकते थे, किसी और परिवार की सदस्य में आप शामिल हो सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस परिवार के साथ आपके पिछले जन्मों का कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई नाता है, कोई ना कोई ऋण है जिसको आपको चुकता करना है, कर्ज है जिसकी, जो आपके सोल के ऊपर है, आपकी आत्मा के ऊपर है। और उस कर्ज को उस कर्ज से मुक्त होने के लिए आपने इस परिवार को चुना, या फिर आपके पितरों द्वारा आपकी आत्मा को उनके ऋण मुक्ति के लिए चुना गया है। ठीक है। सो इसीलिए हर एक इंसान के जीवन में मिलने वाले लोग, उसके जीवन से जुड़ने वाले लोग, उसके जीवन का हिस्सा बनने वाले लोग अलग अलग होते हैं। इतने लोगों के आबादी में भी हर कोई हर किसी से जुड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो जुड़ाव अलग ही होता है। हर किसी के ज़िंदगी में जुड़ने वाले लोग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? ये सब कुछ हमारे कर्म बंधन के ऊपर, हमारे कर्मा का जो डेप्थ होता है, हमारे कर्मा का जो ऋण होता है जिसको चुकता करना बाकी है, वही लोग आपसे जुड़ेंगे जिनका आपके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट रह गया है, या फिर कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है। या तो आपको उनका कुछ देना है, या तो उनको आपको कुछ देना है। ठीक है। तभी जाकर ये जो सोल है, जो हमारे सोल का बंधन है, जो कर्ज है हमारा किसी के ऊपर या किसी और का हमारे ऊपर, उससे हमें मुक्ति मिल पाती है। तो ये तो रही बात कि हम किस प्रकार से हमारे पूर्वज हमें चुनते हैं और क्या पर्पज़ होता है इसके पीछे। अब आती हूँ कि बहुत सारे लोग जब इस जर्नी के लिए आगे बढ़ते हो, जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं हम, या फिर जब हम टीएफ जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी आत्मा की शुद्धिकरण हम कैसे करते हैं? हमारी आत्मा की शुद्धिकरण करने के लिए हम इनर वर्क करते हैं, हम कुछ साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप जर्नी में, जब हम सब अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमें हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट डिवाइन के साथ हुआ रहता है, या फिर हमारे पितरों के साथ हमारा हुआ रहता है, वो हमें टाइम टू टाइम कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। वो हमें टाइम टू टाइम, हमें ड्रीम के माध्यम से हो, या फिर किसी संदेश के माध्यम से हो, किसी सिंबल के माध्यम से हो, हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पितरों का जुड़ने का जो सबसे
मजबूत सिंबल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। सडन आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का ख़राब हो जाना, बल्ब का अचानक से फ्यूज़ हो जाना, ऑन ऑफ होना, अचानक से सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़राब हो रही हैं, मतलब कभी जल जा रही हैं या तो फिर कभी कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके कनेक्ट करने का जो तरीका होता है, एक तो वो ड्रीम होता है या तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी माध्यम होती है। कहते हैं ना कि जब कोई ऊर्जा आपसे कनेक्ट करना चाहती है तो विद्युत के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है और जानवरों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है कि उनको दिखता है, वो समझ पाते हैं। तो वैसे ही ना आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी सडन बल्ब का टिमटिमाना, ऑन ऑफ हो जाना या फिर स्पार्कलिंग होना, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगना या फिर क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट हो जाना। फ्रिज है तो फ्रिज जल्दी से ख़राब हो गई, टीवी है तो उसमें डिस्प्ले उड़ गया, मोबाइल जल्द से जल्द ख़राब हो जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। तो आप समझ लेना कि ये पूर्वज के कर्सेस की वजह से हो रही है, या फिर अगर बल्ब बार बार ऑन ऑफ हुए जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, सारी चीज़ें मतलब ठीक करा के फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो ये एक माध्यम होता है। दूसरा माध्यम ये होता है उनका ये समझने का कि आपके घर के ऊपर पितृदोष है या फिर आपके घर में किसी ना किसी फैमिली के ऊपर पितृदोष है। तो ये चीज़ें कैसे समझ आती है, आपके घर में सडन पीपल के वृक्ष का निकलना, मतलब आप एक कटाए जा रहे हो दूसरा निकले जा रहा है, एक कटा रहे हो दूसरा निकल रहा है, मतलब या तो बड़गाछ या तो पीपल की वृक्ष बहुत ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। तीसरा ये चलता है, ये पता चलता है पितृदोष होने का कि आपके पूरे वंशज के ऊपर, या कहते हैं ना कि आपके परिवार के ऊपर या आपके घर के ऊपर ही पितृदोष है। मतलब पितृदोष नहीं, उस टाइम पे होता है कि अगर आपके पितरों के वंशज में अगर कोई श्रापित दोष है तो इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि आप देखोगे कि कोई फैमिली पूर्वज पुश्तैनी ज़मीन है, ठीक है, और वो बिक ही नहीं रही है, उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है तो चल रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, या तो फिर वो ज़मीन किसी ने और ने हड़प ली, वो आपको दे नहीं रहे हैं, या फिर ज़मीन का कोई मामला है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कोर्ट केसेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी पितृदोष समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि किसी भी फैमिली में देख लो डिवाइन रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ईर्ष्या रहेगी। एक परिवार में ना भाई भाई से जलेंगे, बाप बेटे से जलेगा, बेटे बाप में नहीं पटेगी या फिर बेटी माँ में नहीं पटेगी, हमेशा झगड़ा होगा, कलह होगा, अशांति होगा, कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो चल रहे हैं, तलाक हो रहा है, ठीक है, या तो फिर 2 शादियों का सिलसिला चल रहा है, या तो फिर ब्लैक मैजिक का रिवाज चल रहा है, सडन एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा डेथ हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है। या फिर बहुत सारी चीज़ें डिजीज़ के ऊपर भी निर्भर करती है, जैसे वो डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मान लो कि पाइल्स की प्रॉब्लम, या फिर आपके शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, टीवी का होना, कैंसर रिलेटेड जंक जो होती है, ये सारी चीज़ें ना पैतृक दर पैतृक चलती है। बहुत सारे मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब इतनी आसानी से बता पा रही हूँ क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और साथ में इतने सारे एंसेस्टर कार्मा सेशन लेते लेते ये बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च किए हुए चीज़ें हैं कि ऐसी ऐसी डीएनए निकल के आती हैं सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी होती हैं कि आपके अगर पूर्वज के ऊपर अगर कोई कर्ज मिला हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पितरों के ऊपर भी बहुत सारे कर्सेस होते हैं जिसके वजह से हम कभी कर्ज मुक्त नहीं हो पाते, हम एक अबंडेंट लाइफ नहीं जी पाते। हमारे एंसेस्टर के ऊपर भी, पितरों के ऊपर भी बहुत सारे कर्ज होते हैं, जैसे कहते हैं ना श्रापित दोष लग जाना पितरों के ऊपर, तो उनकी योनि के ऊपर वो श्रापित दोष लगा हुआ है जिसके वजह से आपके फैमिली में चीज़ें नहीं संभल रही हैं, या फिर आपकी वंशज ग्रोथ नहीं कर पा रही है, अबंडेंट नहीं मिल रहा, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है, या फिर किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से वो रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर किसी के बच्चे नहीं हो रहे, बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, शादियां डिले हो रही है, या फिर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप बहुत एजुकेटेड पर्सन हो, बट आपके
तरीके से, आपके एजुकेशन के, आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उनके ऊपर पितृदोष है, ठीक है। वैसे तो पितृदोष के लिए बहुत सारे उपाय मैंने पहले ही डाल कर रखी हैं, पर ईयर जो है वो क्लासेस भी होती थी, बट इस ईयर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं करवा पा रही हूँ क्लासेस। बट आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप वीडियोस चेक कीजिए। पितरों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इससे पहले वीडियोस में मैंने बहुत बारीकी तौर पे चार्ट बना के भी समझाया हुआ है कि पितरों की जो चीज़ें होती हैं वो कैसे तैयार होती हैं और किस प्रकार से वो चीज़ें रिलेट करती हैं, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस को देखो। इसके अलावा आप लोग उनकी ब्लेसिंग्स की, पितृ ब्लेसिंग्स मेडिटेशन भी है, पितृ कर्मा क्लियर मेडिटेशन भी है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर कुछ मांग रहे हो ऊपर वाले से, ठीक है, और अगर आपके पितृ खुश हैं, आपसे तृप्त हैं, तो आप अगर उनके लिए कुछ कर रहे हो, अगर उनकी आत्मा तृप्त है, वो खुश है, वो शांति में है, तो आपके पूर्वजों से पूछा जाता है कि आपका ये वंशज, आपका बच्चा कुछ मांग रहा है तो क्या ये दे दूं। अगर आपके पितृ संतुष्ट होंगे, अगर वो खुश होंगे, तो वो कहेंगे हाँ दे दीजिए, तो वो चीज़ें आपकी तुरंत पूरी हो जाती हैं। पर आप भगवान की सिर्फ सेवा किए जा रहे हो, आप अपने पितरों को नहीं पूछ रहे हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो अगर वो शांत नहीं होंगे तो फिर वो चीज़ें ना मिलने में डिले होती है। यहाँ तक कि इन द ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे कार्मिक के साथ बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं इनर वर्क कर रही थी, फिर मेरे डीएम की शादी क्यों हो गई, वो थर्ड पार्टी से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर वो मेरे और क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो आप इनर वर्क कर रहे हो, आपको ये देखना है कि क्या आप इनर वर्क सिर्फ डिवाइन के को ही कर रहे हो, सिर्फ आप डिवाइन के लिए ही इनर वर्क कर रहे हो। अगर आप अपने या आपके डीएम के, ज़्यादातर डीएम के पूर्वजों का जो होता है वो बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है कर्सेस बहुत ज़्यादा होता है, या बहुत किसी के ऊपर होता है। डीएफ और डीएम ये सिमिलर वे में हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने पूर्वज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके यूनियन में आपके पूर्वज भी, आपके पितृ भी बाधा देते हैं, क्योंकि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। वो आपको खुशियाँ कैसे दे। आप जो सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बना कर आए थे कि आप उनके लिए कुछ करोगे, आपने उनके लिए अभी तक कुछ काम किया ही नहीं, तो फिर वो आपके यूनियन से आपको दूर रखते हैं। ऐसा अभी एक केसेस मेरे पास आया था, जो आज 3 सालों से बस इनर वर्क किए जा रही है, बट वो अपने यूनियन को अचीव ही नहीं कर पा रही थी। हालांकि तब उसने सेशन लिया और फिर उसके सेशन में ये निकल के आया कि उसके कोई पूर्वज हैं, कोई पितृ हैं जो बहुत बड़ी मतलब जानकार थे, वो गद्दी वगैरह भी लगाया करते थे और उनके ऊपर बहुत मतलब वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। तो उन्होंने ऐसा, उनके साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने वो गुस्से में क्रोधित होकर अपने ही वंशज को उन्होंने श्राप दे दिया था, और वो सोल इस डिवाइन यूनियन को रोके हुए थे। तो जब वो कर्सेस मुक्ति के लिए उसने हमसे हीलिंग करवाई और कर्मा क्लियर करवाया, तो उसके बाद मतलब वो हीलिंग को 3 महीने हुए होंगे, और आप बिलीव नहीं करोगे कि इसी फिर 2 दिन पहले उसने एक सेशन लिया जिसमें कि आज तक वो 3 साल से अपने डीएम को दोस्त मानकर चल रही थी। इतने वक्त से वो इधर उधर भटक रही थी कि ये मेरा डीएम है, वो मेरा डीएम है, वो मेरा डीएम है। आज इतने वक्त के बाद ठीक पितृपक्ष के टाइम पीरियड पे ही उसको ये ब्लेसिंग्स मिली, और उसको पता चला कि जिसको आज तक मैं अपना दोस्त मान रही थी वो मेरा डीएम है। और वो लड़की मुझे खुद भी बोल रही है कि मैम मैं इतना इनर वर्क कर रही थी, इतना सब कुछ कर रही थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता था ना यही आता था मेरे पास घूम फिर के। मैं जब भी इनर वर्क करती थी मैं जिसको डीएम मानती थी वो तो नहीं आया आज तक के इनर वर्क में, बट यही आता रहा मेरे पास। मैं फिर भी नहीं समझ पाई, मैं दूर भागती थी इससे, मैं कभी इसको समझ ही नहीं पाई कि ये मेरा डीएम है।
तो 3 महीने जब वो कर्सेस रिमूव हुए, जब वो हीलिंग क्लियर हुआ, मतलब उसके एंसेस्टर हीलिंग का जो कर्मा था वो क्लियर हुआ, तब जाके उसका दिमाग खुला और उसको वो इंसान दिखा कि मैं एक बार इसके बारे में जानूं कि ये इंसान कौन है और क्यों घूर घूर के मेरे पास आ रहा है, और मुझे ऐसा मतलब तब उसको ये इंट्यूशन उसका काम करने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पूर्वजों के द्वारा उसका यूनियन बंधा हुआ था, वो चाह ही नहीं रहे थे, और उसकी शादी की बात कहीं ना कहीं चले जा रही थी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि आपके पूर्वजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शादी या आपके डीएम की शादी किसी भी कार्मिक पर्सन के साथ हो सकती है। अगर आपके पूर्वज अतृप्त हैं, आपसे खुश नहीं हैं, या तो फिर आप सिर्फ डिवाइन के लिए सब कुछ कर रहे हो, डिवाइन को सर्व कर रहे हो और अपने पितरों को भूल चुके हो, उनके लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो फिर ऐसे में वो क्रोधित होते हैं। और जब उनका क्रोध सामने आता है ना, तो आपके कहते हैं ना, आपके बने बनाए काम भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। घर में आपके रिलेशनशिप में देखोगे कि अच्छा खासा यूनियन था, बट सडन वो ब्लॉकेज क्रिएट हो चुका। ऐसे में आप लोग अगर इस टाइम पीरियड पे जो लोग भी यूनियन में थे, अगर आप लोग यूनियन में रहते रहते सडन आपके डीएम के साथ आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई है और आप लोगों में मनमुटाव शुरू हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं पितरों की प्रॉब्लम है। तो जल्द से जल्द पितरों के उपाय शुरू कर दीजिए। ऐसे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वैसे तो पुरानी वीडियो जब आप लोग सुनोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि फर्स्ट में ही वो पितृ के जैसे जो मंत्र होते हैं, डायरेक्ट जो नेट पे आपको गूगल में मिल जाएंगे, जैसे ओम पितृभ्यो नमः स्वाहा, ऐसे जो मंत्र होते हैं, ठीक है, वो या पितृ गायत्री मंत्र होते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को ये स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है कि ऐसे में आप लोग डायरेक्ट पितृ का मंत्र करना शुरू ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ अगर बहुत ख़राब योनि में है, जैसे कि मान लो उनके बहुत गलत कर्म रहे होंगे या फिर वो भटक रहे हैं, उनकी सोल अतृप्त है। जैसे आप लोग बहुत बार बहुत सारे सेशन में आते हैं कि बहुत किसी के पितरों को मैं मतलब दिखाया जाता है, देख पाती हूँ मैं सामने कि वो सिकड़ में जकड़ के बैठे हुए हैं, कोई मेंटल डिसबैलेंस्ड है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, कोई मिट्टी खा रहा है, किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं है, कोई जो है नीचे मतलब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें नरक में रखा हुआ है, उनको जलाया जा रहा है, उनको मतलब जली हुई जो एकदम गर्म जो सीख होती है उनसे उनको यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें भट्टी में झोंका जाता है। इस तरीके की भी चीज़ें वो मतलब जब देखती हूँ ना एंसेस्टर मतलब कार्मा सेशन में, तो मेरे तो मतलब होश उड़ जाते हैं इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया या फिर आपने कभी भी कुछ नहीं किया है और सडन स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट कहूँगी कि स्टार्ट कीजिए पहले गजेंद्र मोक्ष से। ठीक है, प्रत्येक दिन एक बार अपने पितरों को समर्पित करके यथाशक्ति यथा भक्ति से, कभी भी संकल्प लेकर कुछ भी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि संकल्प में फिर ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा वो पकड़ेंगे। यथाशक्ति यथा भक्ति के साथ आप सबसे पहले उनके कर्मा को क्लियर करने के लिए गजेंद्र मोक्ष करना शुरू कीजिए, ताकि जो उनको यातनाएं दी जा रही हैं, जो ऐसे सोल हैं जो भटक रहे हैं, जिनकी डेथ मान लो किसी एक्सीडेंट से हुई है या फिर उनको अभी तक मतलब बहुत नर्क की भट्टी में झोंका जा रहा है, तो अगर ऐसे सोल हैं तो उनके लिए गजेंद्र मोक्ष, जो उनको हर एक कर्ज से, कहते हैं ना अगर आपके पितरों के ऊपर कोई कर्ज है तो उसमें गजेंद्र मोक्ष बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और वो लाभप्रद होता है। आप खुद को सेफ रखकर गजेंद्र मोक्ष प्रत्येक दिन अपने पितरों के नाम पे समर्पित करके यथाशक्ति यथा भक्ति के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी पितृपक्ष के किसी भी दिन से आप ये शुरू कर सकते हो और कंटिन्यू इसको किया जा सकता है। मंदिर में बैठकर कीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और विष्णु भगवान से प्रे कीजिए कि उनके जो भी कर्मा है, जो भी उनके
उनसे पाप हुआ है, बुरे कर्म हुए हैं, उन सभी को माफ़ करके आपके पिता पक्ष और मातृपक्ष के समस्त पूर्वजों के लिए ये कीजिए कि मैं समस्त पूर्वजों के लिए, मेरे पिता पक्ष मेरे मातृपक्ष के समस्त पूर्वजों के लिए कर रही हूँ, और इससे उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको जो भी उनके कष्ट हैं वो कष्ट से उनको आप मुक्त कर दीजिए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। ठीक है, ऐसा करके। इसके अलावा आपने अगर पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पहले से जुड़े हुए हैं, पर्सनल सेशन ले चुके हो, तो आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अब मैं बहुत वक्त तक काम कर चुकी हूँ, आपके घर में बहुत अच्छे से इस रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। 15 दिन की एंसेस्टर ये पितृपक्ष को बहुत अच्छे से आपके बाप दादा, मतलब आपके भाई, आपके पिताजी, आपके दादाजी ने बहुत अच्छे से अगर रिचुअल्स को फॉलो किया है, तो आप जो है विष्णु सहस्त्र नामावली भी कर सकते हो, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके भी आप ये मंत्र जाप कर सकते हो, या फिर आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी उनके लिए कर सकते हो। ठीक है, ये जो 15 दिन का रिचुअल्स होता है, ये 15 दिन में आप अगर पूरी पाठ कर लो श्रीमद् भगवद गीता का उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपको उनको दान क्या करना होता है, भरपूर भोजन दान करो, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज को हम ये 15 दिन में जो दान करते हैं वो उनके 1 साल के खाने का जुगाड़ होता है जो उनको मिलता रहता है। इसके अलावा आप गाय को हरी घास खिला सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो। गौ सेवा जितनी करोगे उतने पुण्य कर्म आपके पूर्वजों को मिलेंगे। सिर्फ आप ये कह के दीजिए कि गौ सेवा कीजिए कि हे विष्णु भगवान, इस गौ सेवा का पुण्य कर्म मेरे पूर्वजों को मिले। ठीक है, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा आप लंगर लगवा दो। आप पानी तो उनको ज़रूर से दान दो, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करते हैं कि वो सिर्फ भोजन तो दान करते हैं बट पानी पिलाना भूल जाते हैं। पानी के साथ कुछ मीठा ज़रूर रखो। ठीक है, आप महीने में अमावस्या भी आप उनके नाम की लंगर लगवा सकते हो। प्रत्येक अमावस्या पितरों के लिए होती है, और इस टाइम पे तो 15 दिन वो धरती लोक पर आते हैं अपने वंशज से सारी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए कि वंशज उनके क्या कर रहे हैं उनके लिए और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो खुश होकर जाते हैं अगर उनके वंशज उनके लिए कुछ करते हैं। अगर जिस परिवार में अपने पितरों को इस टाइम पीरियड पे नहीं पूजा जाता है, उनका नाम शरण नहीं लिया जाता है, उनसे माफ़ी याचना नहीं की जाती है, तो ऐसे में उनके पितृ उनसे रुष्ट होकर जाते हैं। उनको उल्टा जो है उनका दिल दुखता है, उनको तकलीफ़ पहुंचती है, और वो उल्टा उनसे गुस्सा होकर उनको कुछ ना कुछ बद्दुआएं देकर जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सोल दुखी होता है तो वो बद्दुआ निकल ही जाती है। ठीक है, कि हमने तुम्हें इतना दिया, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। ओके, अभी भरपूर आप लंगर लगवा दो उनके नाम से, विदाउट ऑनियन गार्लिक भोजन जो है, या तो फिर गुरुद्वारा है तो उसमें आप अनाज डोनेट करवा दो ताकि उनको भरपूर भोजन मिल सके। और प्रत्येक अमावस्या को भी अब आप देख लो कि आप जो पूर्वज को कर रहे हैं, लोग बस अपने पिताजी, माँ, दादा, दादी, उसके ऊपर के और एक जनरेशन तक ही देते हैं, उसके पहले के जनरेशन को तो हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्वज का मतलब होता है, पितृ का मतलब होता है, जब आप गया जाओगे पिंडदान करने के लिए, तो वहाँ पे जो है आपसे जो दान करवाया जाता है वो 32 कुल के लिए करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन कम से कम आप, कुल का मतलब क्या होता है, कुल का वंशज का मतलब 11 कुल होते हैं, या फिर 7 वंशज, कहते हैं ना 7 पीढ़ियाँ, तो कम से कम इतना दो ताकि आपकी 7 पीढ़ियाँ जो है वो संतुष्ट हो जाएं। ओके, तो आपको प्रत्येक अमावस्या को फूड डोनेट करना चाहिए। आप घर पे बना के बेगर्स को दे दो, या फिर किसी अनाथ आश्रम में जाके सेवाएं कर दो, किसी वृद्धा आश्रम में, किसी ब्लाइंड स्कूल में जाके आप सेवाएं करो, लंगर लगवा दो, या फिर गुरुद्वारे में आप अनाज डोनेट कर दो और लंगर लगवा दो। कहीं भी भोजन वितरण करवा दो, लेकिन पानी के साथ करवाना, बिना पानी के साथ भोजन वितरण कभी मत करवाना, नहीं तो सिर्फ खाना ही मिलेगा और उनको प्यास लगेगी, फिर उनको पानी नहीं मिलेगा। तो खाना और पानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है,
इसके साथ ही साथ कुछ मीठा डोनेट करवा दो, जैसे कि मिठाई या फिर फ्रूट, ठीक है। आप दही और पोहा दिलवा सकते हो, चीनी दिलवा, मतलब मीठे में चीनी दिलवा सकते हो, गुड़ दिलवा सकते हो। पितरों के दान के लिए सबसे जो उत्तम दान होता है वो घी का दान होता है, जिससे हमें सुख शांति समृद्धि मिलती है। तो घी का दान करवाओ। इसके अलावा आप गेहूँ, चावल, दाल, सरसों का तेल और घी और हल्दी, सब्जी, ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। तिल का दान मस्ट होता है। काले तिल का दान पितरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप तिल और गुड़ का लड्डू मिक्स करके आप तिल को क्या करो, पीस लो। पीस के उसमें गुड़, ड्राई फ्रूट और गुड़ मिला के उसको पाक बना लो, और उसके बाद जो है उसको चाशनी में पिलो के उसका लड्डू बना के आप दान करवा सकते हो, बेगर्स को दे सकते हो। या फिर अगर कोई सूखी तिल ले रहा है तो आप सूखी तिल भी दे सकते हो, ठीक है। तो तिल का दान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पितरों को तिल बहुत पसंद होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है, ठीक है। उनके कर्मा क्लियर होते हैं तिल के दान से। तो प्रत्येक अमावस्या आप तिल के लड्डू का दान कर सकते हो। साथ साथ भोजन के साथ साथ तिल के लड्डू पितरों के लिए ज़रूर रखो, ओके। इसके अलावा जो है आप फल दे सकते हो दान में, और भोजन की जो भी सामग्रियाँ होती हैं, सब्जी भी पड़ती है पितरों के दान में। खास करके बैंगन ज़रूर पड़ता है पितरों के लिए। पितरों की अगर सब्जी दे रहे हो तो उसमें आलू, बैंगन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने पूर्वजों के लिए, और बाद बाकी आप मंत्र जाप करो जो मैंने कहा है। अगर मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेडिटेशन आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से आप कर सकते हो। आप अगर कोई करवाना चाहता है तो इस टाइम पीरियड पे, इस 15 दिनों में अपने पितरों के लिए हरि कीर्तन ज़रूर करवा लीजिए। कीर्तन का उनको बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और जो भी आप दान कर सकते हो, ब्राह्मण सेवा जितनी भी कर सकते हो, या फिर ब्राह्मणों को जितनी भी आप भोजन करवा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इन सारी चीज़ों को करो। और अगर कोई पितृ ऋण मुक्त होना चाहता है, पितरों को ऋण मुक्त करना चाहता है, उनके आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पितृदोष है तो फिर उसके लिए आप पर्सनल सेशन में कनेक्ट होइए। अगर पर्टिकुलर कोई सोल ऐसी है जो तकलीफ़ में है और जिसके ऊपर कोई कर्ज है, या फिर उन्होंने आपके वंशज को कोई कर्ज दिया है और वो उनकी सोल जो है इस दुनिया से जा चुकी है, सोल इनकारमेंट हो चुकी है, तभी वो पितरों में है, तो अगर ऐसा कोई सोल है तो उसके लिए फिर आपको पर्सनल एंसेस्टर कार्मा सेशन ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आपको पर्टिकुलर पता चल सके कि मुझे क्या करना चाहिए।